भारत की जानिब से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी वही किया गया है। 3 इलाकों में भारत की जानिब से फजाई हुदूद से उनकी मिसाइल दागे गए हैं और DGISPR की जानिब से इस बात को कंफर्म किया गया है। पाकिस्तान तैयार है, इस बात का हमने भरपूर तरीके से जवाब दिया था। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल ये बहुत बुज़दिलाना हमला है। भारत ने अपने पुराने जो वतीरे के मुताबिक शर्मनाक हमला किया है। ये और इसमें बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद और अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर, उधर मस्जिद सुबहानल्लाह है कोई, उसमें कोई डैमेज की इतलात हैं। अभी मजीद तफसीलात आ रही हैं तो वो पता चलेगा, मगर इसका फौरन मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमारी फौज का अज़म है, भारत के इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर बहुत इफेक्टिव रिस्पांस दिया जाएगा। और इस वक्त ये नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, इतलात आएंगी और बहुत डेंजरस एक्ट है एक ऐसी न्यूक्लियर पावर का जिसको मालूम है कि वो एक न्यूक्लियर पावर से नबरदाज़मा है और अंतहाई बेवकूफाना और बुज़दिलाना ये हरकत है। और ये जाहिर करती है कि वो किस कदर जंगी जुनून में है और इतने पागल हो चुके हैं कि वो कुछ न कुछ इस वक्त करना चाहते थे। अपनी सरजमीन से उन्होंने हमला किया है, छुप के, बुज़दिली से। जिस तरह मिसाइल का नुकसान का इस वक्त हमारा सही असेसमेंट नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए और हम अपनी रिटेलिएशन का हक महफूज रखते हैं। राशिद वली साहब, ये तमाम तर जंगी जुनून और ये कार्रवाइयां भारत का सफारती तौर पर नाकामी को अक्कासी करती हैं कि भारत जो है वो सफारती तौर पर अपना पॉइंट रखने में नाकाम हो चुका था, इसके बाद उसने ये कार्रवाइयां शुरू कर दी। बिल्कुल, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती हैं। जब वो आलमी बरादरी से उसको कोई किसी किस्म की मदद नहीं मिली तो वो अब अपने वोटर्स को और अपनी जो रायामा जिसको वो पागलपन तक ले गया था जुनून, जंगी जुनून में, तो उसको अभी सेटिस्फाई करने के लिए वो इस किस्म की हरकतों पे उतर आया है। और ये बहुत खतरनाक हरकतें हैं। ये जंग स्पाइरल हो सकती है, एस्केलेशन हो सकती है और इसके जो नताइज हैं फिर वो बहुत भयानक मुनत्तिज होंगे। और अब पाकिस्तान जब रिस्पॉन्ड करे तो फिर उनको मजीद अपनी रायामा को दोबारा करने के लिए रैशेट अप करनी पड़ेगी टेंशन। तो इसको दुनिया को इसका नोटिस फौरन लेना चाहिए, आलमी बरादरी को इसमें इंटरवेन करना चाहिए। अच्छा, राशिद वली जंजोहा साहब, भारत की जानिब से तो एक किस्म की जंग छेड़ दी गई है और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, भरपूर जवाब देगा। DGISPR की जानिब से ये वाजे कहा गया है कि अब भारत इंतजार करे और पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या बेस्ट ऑप्शन है यूज करने के लिए? कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान जारी नहीं होगा। वो टिट फॉर टैट, यानी कि क्विड प्रो को जो भारत करेगा उससे एक स्टेप आगे, तो ताकि उनको बुली को पता चले कि वो कैसे पामाल होती है किसी की सॉवरेनिटी, उसकी सरजमीन। और वो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है, कि इसी मोड में भारत को इसका जवाब दिया जाएगा। जैसे उन्होंने हमला किया है वैसे ही हमला पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ठीक है, राशिद वली जंजोहा साहब, इस हवाले से आप उनसे बात कर रहे थे और पाकिस्तान की जानिब से अब भरपूर रिटेलिएट किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से पहले अमन को तरजीह दी गई है और बाद में कहा गया है कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म का स्टेप लिया जाता है तो भारत को उसी की जबान में उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और भारत ने, आपको बताएं कि 3 मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद DGISPR की जानिब से इस बात को कंफर्म भी किया गया कि भारतीय फजाई हुदूद से ये मिसाइल दागे गए हैं। और भारत की जो बुज़दिली थी अब वो सामने आ गई है। भारत को जो आलमी सतह पर सुक्की का सामना करना पड़ा, उसका गुस्सा अब वो इस तरह से पाकिस्तान पर निकाल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत आलमी सतह पर किसी भी तरह का पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई भी सबूत दुनिया को दिखा नहीं सका, जिसके बाद अब भारत की जानिब से अपनी सुक्की को छुपाने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें की जा रही हैं, इस तरह के बुज़दिलाना वार किए जा रहे हैं कि रात गए पाकिस्तान पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल दागे गए हैं। भारत ने अपनी हुदूद से बुज़दिलाना हमला किया है ये, और पाक फज़ाया मुतहर्रिक है और भारतीय तैयारों को आने नहीं दिया गया। DGISPR की जानिब से इस बात को भी वाज़ेह किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी हुदूद से ये बुज़दिलाना हमला किया है और इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि